फिल्म की शुरुआत में हम चंद्रपुर गांव की हवेली देखते हैं, जहां कुछ लोग मां काली की पूजा करते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं एक औरत को लेबर पेन होता है। वो दो जुड़वा बच्चों को जन्म देती है, एक लड़का और एक लड़की। फिर हम देखते हैं कि कुछ लोग उस बच्ची को एक पेड़ के सामने ले जाते हैं और पास ही के एक पत्थर में रख देते हैं। वो औरत जो पूजा कर रही थी, वो उस बच्ची की हत्या कर देती है। 40 साल बाद हम देखते हैं अम्बी स्कूल में बच्चों को काली माँ और रक्त बीज के बारे में बताती है। फिर हम देखते हैं कि अम्बी अपने हस्बैंड शुभंकर और उनकी बेटी श्वेता के साथ बैठे होते हैं। शुभंकर वही है जिसकी जुड़वा बहन को गांव वालों ने मार दिया था। उनकी बेटी कहती है उनके लेक्चर टीचर ने वेकेशन में अपने गांव जाकर पुरानी कहानी ढूंढकर लाने को कहा है, और जिसकी कहानी बेस्ट होगी वो कहानी ड्रामा में यूज होगी। पर अम्बी बात घुमाकर उसे शिमला जाने को कहती है। वो पूछती है कि वो अपने गांव क्यों नहीं जा सकती। रात को हम देखते हैं कि शुभंकर को अपने गांव चंद्रपुर से फोन आता है कि उसके पापा की डेथ हो गई है। शुभंकर अम्बी को बताकर रात को ही गांव के लिए अपनी बेटी को बिना बताए निकल जाता है। सुबह अम्बी श्वेता को बताती है कि उसके पापा गांव गए हैं। श्वेता पूछती है कि वो मुझे बिना बताए क्यों गए। अम्बी बताती है कि शुभ के पापा यानी श्वेता के दादा की डेथ हो गई है। यहाँ श्वेता को पहली बार पता चलता है कि उसके दादा जिंदा थे, और शायद उसके दादा को भी ये पता नहीं होगा कि उनके बेटे की एक लड़की है, यानी उनकी पोती। शुभंकर अपने पिता को अग्नि देता है और जयदेव को हवेली बेचने के लिए अच्छा दलाल ढूंढने को कहता है। यहाँ हम देखते हैं कि शुभंकर ने गांव में सभी को ये बताया था कि उसका एक लड़का है, ना कि लड़की। जयदेव को पता नहीं कैसे ये पता चल जाता है कि शुभंकर की लड़की है। शुभंकर रात को ही कोलकाता के लिए निकल जाता है। अम्बी श्वेता के टेप में वही पेड़ का स्केच देखती है जिसके सामने शुभंकर की बहन को मारा था। अम्बी शुभंकर को ये फोटो भेजती है। शुभंकर अम्बी को फोन लगाता है। तभी हम देखते हैं कि पेड़ की शाखाएं शुभंकर को जकड़ लेती है और शुभंकर मर जाता है। 3 महीने बाद जयदेव अम्बी को फोन करके हवेली बेचने के लिए गांव आने को कहता है। श्वेता भी साथ में चंद्रपुर जाने को कहती है। दोनों गांव आ जाते हैं। अम्बी श्वेता को उसके दादा की फोटो दिखाती है। हवेली के बीच में एक काली मंदिर होता है जो 40 साल से बंद होता है। नौकर बताता है काली माता जिसको सपने में दर्शन देती है वही मंदिर खोलता है और उससे माता की पूजा करने का अवसर मिलता है। जब अम्बी और श्वेता खाना खा रहे होते हैं तभी नौकर के पापा श्वेता को देखकर बोलता है सर्वनाश, सब मर जाओगे। जब श्वेता सो रही होती है तो हम उसके कमरे में 2 साया देखते हैं। सुबह जयदेव अम्बी को ब्रोकर से मिलवाता है। नौकर की बेटी दीपिका श्वेता के फोन में वो पेड़ की फोटो देखती है। श्वेता को पता नहीं होता है कि वो फोटो उसके टेप में कैसे आई। दीपिका बताती है ये पेड़ तो खंडर के पास ही है। श्वेता उसे वहां ले जाने को कहती है। दीपिका मना करती है और बोलती है उस पेड़ में दैत्य है। श्वेता उसे जबरदस्ती वहां ले जाती है। तभी वहां अम्बी आ जाती है। अम्बी को वहां एक बूढ़ी औरत दिखती है। दीपिका के पीरियड चालू हो जाते हैं। दीपिका की माँ उसे वहां से ले जाती है और उसे घर ले जाकर एक कमरे में बंद कर देती है। हम देखते हैं कि खिड़की से उस पेड़ की शाखाएं अंदर आती है और दीपिका को वहां से ले जाती है। दीपिका की माँ श्वेता को इसके लिए दोषी बताती है। अम्बी पुलिस को बुलाती है। अम्बी शेखर को सब कुछ बताती है। शेखर इन्वेस्टिगेशन करता है। गांव वाले बताते हैं कि ये सब दैत्य अमसजा ने किया है। इससे पहले भी वो कुछ लड़कियों को ले गया है। जिन लड़कियों का पहला पीरियड चालू होता है वो उन्हें ले जाता है। फिर 4-5 दिन बाद सभी लड़कियां सही सलामत वापस आ जाती है। अम्बी शेखर के साथ जंगल में उस पेड़ के पास दीपिका को ढूंढने जाती है। पेड़ के पास से छोटे बच्चों के रोने की आवाज आती है। अम्बी को वहां एक गुफा दिखती है जहां से रोने की आवाज आ रही थी। तभी शेखर उसे वहां चलने को कहता है। श्वेता अम्बी से पूछती है कि जब वो चंद्रपुर के बारे में पूछती थी तो पापा और आप चुप क्यों हो जाते थे। तो अम्बी बताती है कि गांव वालों का मानना है कि जब काली माँ ने रक्त बीज का अंत किया, जब उसके खून की एक बूंद धरती पे गिरी, जिससे एक राक्षस अमसजा ने जन्म लिया।
वो जगह यही चंद्रपुर था। वो अकेला काली माँ का सामना नहीं कर सकता था, इसलिए नए राक्षस पैदा करने के लिए उसकी गलत नज़र इंसानों पर पड़ी। वो चंद्रपुर की लड़कियों को ले जाने लगा, पर कोई भी लड़की अमसजा के सामने टिक नहीं पाई। न जाने कितनी लड़कियां मारी गई। तब एक भक्त ने काली माता से प्रार्थना की तो काली माता की मूर्ति से रक्त की एक बूंद भक्त की आंखों में गिर गई और उसे असीम शक्तियां प्राप्त हुई। वो अमसजा को हरा सकता था, लेकिन अमसजा छुप गया और इंतजार करने लगा। उसे पता था कि भक्त के अंदर काली माँ की शक्तियां हैं। जब भक्त के घर लड़की ने जन्म लिया तो उसकी शक्ति लड़की के अंदर चली गई। वो जानता था कि वही लड़की उसका वंश आगे बढ़ा सकती है। जब वो लड़की 12 साल की हुई तो अमसजा वापस लौट गया और उस लड़की को उठा के ले गया। जब लड़की वापस लौटी तो उसके पेट में अमसजा का बच्चा था। अगर बच्चा हो जाता तो अमसजा जीत जाता, लेकिन ऐसा ना हो, इसलिए लड़की के पिता ने लड़की की बलि चढ़ा दी। गांव वालों का मानना है कि उस भक्त का वंशज स्वांकर का ही परिवार है, इसलिए जब भी इस परिवार में लड़की जन्म लेती है तो उनकी पहली काली पूजा में उनकी बलि चढ़ा देते हैं। श्वेता पूछती है कि वो भी तो इसी परिवार की लड़की है, तो अम्बी कहती है उन्हें जब लड़की हुई यानी श्वेता, तो उन्होंने उसके दादा से झूठ कहा कि उन्हें लड़का हुआ है और उन्होंने बलि की प्रथा को तोड़ दिया। दूसरे दिन जयदेव शेखर को उन लड़कियों के पास ले जाता है, पर उन्हें कुछ याद नहीं था। एक लड़की किसी बुढ़िया के बारे में बताती है। नौकर के पापा अम्बी को कुछ देता है जिसमें दैत्य के बारे में लिखा होता है। जब अम्बी वो पढ़ रही होती है तो उसे काली माता के दर्शन होते हैं। दूसरे दिन अम्बी काली माँ के मंदिर की चाबी से मंदिर का दरवाज़ा 40 साल बाद खोलती है। सभी गाँव वाले इकट्ठा हो जाते हैं, सभी बहुत खुश होते हैं। तभी हम देखते हैं कि दीपिका वहाँ आ जाती है। सभी लड़कियों को डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर उन्हें बताती है कि किसी भी लड़की के साथ फिजिकल अब्यूज़ नहीं हुआ है, पर उनके पीरियड्स अब बंद हो गए हैं। फिर हम देखते हैं रात को जब सब सो जाते हैं तो दीपिका ऊपर श्वेता के कमरे की तरफ जाती है, तो उसके दादा उसे ऊपर जाने से रोकते हैं, तो दीपिका उन्हें मार देती है और ऊपर आ जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि श्वेता के भी पीरियड चालू हो गए हैं। दीपिका श्वेता को उठाती है और खेलने के बहाने उसे ले जाती है। उसके साथ वो लड़कियाँ भी होती है। तभी अम्बी उठ जाती है और श्वेता को ढूंढते हुए उस खंडर में आती है जहाँ वो देखती है वो लड़कियाँ उसे ले जा रही थी। जब अम्बी वहाँ जाती है तो उसे वो बूढ़ी औरत दिखती है। अम्बी श्वेता को वापस ला रही होती है तो वो बूढ़ी औरत कहती है अब तेरी लड़की की बारी है, अभी उसकी पहली काली पूजा बाकी है। अम्बी श्वेता को लेकर वापस कोलकाता जा रही होती है। तभी वो लड़कियां उस कार के पीछे आ जाते हैं और श्वेता को बाहर खींचने लगते हैं। तभी अम्बी ब्रेक लगा देती है। फिर वो लड़कियां श्वेता को अम्बी से छुड़ा कर ले जाते हैं। अम्बी को होश आता है तो वो देखती है कि सरपंच जयदेव श्वेता को ले जा रहा था। फिर अम्बी बेहोश हो जाती है। दूसरे दिन पुलिस आती है। नौकर बताता है कि दैत्य ने उसके पापा को मार दिया और बाकी लड़कियां भी गांव में नहीं हैं। अम्बी भी चली गई है और सरपंच जयदेव भी नहीं है। शेखर उसी जंगल में ढूंढने जाता है। फिर हम देखते हैं कि अम्बी उसी बूढ़ी औरत के घर में होती है। अम्बी उससे पूछती है कि कहाँ है उसकी बेटी, तो वो उसे बताती है कि उसे जयदेव ले गया है। शेखर को जंगल में जयदेव दिखता है। वो बूढ़ी औरत अम्बी को बताती है कि जयदेव दैत्य है, उसे भी 40 साल पहले काली माँ ने दर्शन दिए थे। उसे काली माँ की पूजा करने का अवसर मिला, पर उसे उस लड़की की बलि भी चढ़ाना पड़ा, पर उसने वो बलि नहीं चढ़ाई। उसकी जगह जयदेव ने उस बच्ची को मार दिया और उसे चुड़ैल बताकर गांव से निकाल दिया और गांव का सरपंच बन गया। जयदेव शेखर को बताता है कि उसने उस बच्ची को मारकर गलत किया। जब वो रात को सो रहा था तो दैत्य ने उसे जकड़ लिया और मारने लगा, तो उसने दैत्य से माफी मांगी और दैत्य ने कहा कि इस परिवार की अगली बेटी की बलि नहीं चढ़ेगी। जब उसका पहला महीना चालू होगा
तब वो लड़की को उसके पास लेके आएगा। आगे कहता है 40 साल से वो शुभंकर के परिवार पर नजर रख रहा है और उसकी बेटी बड़ी हुई तो उसने शुभंकर को और उसके पापा को मार दिया और उसकी पत्नी और बेटी को हवेली बेचने के बहाने गांव बुला लिया। फिर जब शेखर उसे लड़कियों के बारे में पूछता है तो वो राक्षस के रूप में आ जाता है। वो औरत अम्बी को बताती है कि आज रात वो दैत्य उसकी बेटी के अंदर अपना बीज डालेगा। अम्बी जंगल जाने के लिए आगे बढ़ती है तो वो उसे रोक देती है और कहती है अगर तू जंगल गई तो वो तुझे मार देगा और अमसजा जीत जाएगा। अब काली माता ही उसे बचा सकती है। 40 साल बाद काली माँ ने तुझे दर्शन दिए हैं, तुझे काली माँ की पूजा करना है। फिर हम देखते हैं कि अम्बी हवेली में काली माँ की पूजा करती है और काली माँ अम्बी को साक्षात दर्शन देकर उसे शक्तियाँ देती है। फिर अम्बी अपनी बेटी को ढूंढने के लिए जंगल जाती है। वहाँ वो उस पेड़ में अपनी बेटी को देखती है। तभी वहाँ अमसजा आ जाता है। सभी लड़कियाँ अम्बी को मारने लगते हैं। जब अम्बी उन लड़कियों के माथे में हाथ रखती है तो उनमें से अमसजा का बस खत्म हो जाता है। अमसजा अम्बी को जकड़ कर उसे मार देता है और जब वो श्वेता के अंदर अपना बीज डाल रहा होता है तो अम्बी की रक्त की बूंद धरती के अंदर जाती है और उन कंकाल में लगती है जिनकी बलि चढ़ी थी। फिर उनकी आत्मा अम्बी के अंदर आकर काली के रूप में आ जाती है और अमसजा को मारकर उसकी बेटी के साथ साथ उन लड़कियों को भी आज़ाद कर देती है। बाहर वो बूढ़ी औरत अम्बी को बताती है कि उसकी बेटी के अंदर अमसजा का बीज है। जब अम्बी अपनी बेटी की बलि चढ़ा रही होती है तभी सब देखते हैं सभी बच्चियों की आत्मा को शांति मिल रही है। तो वो औरत अम्बी को रोक लेती है और कहती है कि काली माँ ने खड़ग को अमसजा का वध करने का वरदान दिया था और इस गांव के लोगों ने इसका इस्तेमाल बच्चियों को मारने के लिए किया। वो कहती है तेरी बेटी के अंदर से अमसजा का बीज नष्ट हो गया है। सभी काली माँ का धन्यवाद करते हैं। फिर हमें शैतान फिल्म का वनराज दिखता है जो कहता है जब तक इंसान के अंदर की बुराई जिंदा रहेगी जब तक शैतान जिंदा रहेगा। और फिल्म यहीं खत्म होती है।